हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल राइट के में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी जिसे हिंदी में तो आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि इसे जीव विज्ञान कहते हैं। इज दैट क्लियर कि बायोलॉजी को विज्ञान कहते हैं, इतना तो आप जानते हैं। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, जो अपने टॉपिक है वो चल रहा था मानव में पाचन। किस में चल रहा था? मानव में पाचन। मानव में पाचन, द डाइजेस्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। इसके बारे में हमने कहाँ पर छोटी आंत तक हमने कर दिया था। आज चलेगा बड़ी आंत। कौन सी आंत? बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में समझेंगे। बड़ी आंत में क्या होता है, देखो छोटी आंत में क्या था, सारा का सारा भोजन का पाचन हो चुका था, कार्बोहाइड्रेट हो चुका था, इमल्सीकृत हो चुका था, पहला प्रोटीन हो चुका था, ये सारे के सारे हो चुके थे। अब बड़ी आंत क्या होता है, बड़ी आंत में पाए जाते हैं दीर्घरूम। क्या पाए जाते हैं? बड़ी आंत में दीर्घ रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दीर्घ रोम पाए जाते हैं। अब ये तो ठीक है वही कि इसके अंदर दीर्घ रोम पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। लेकिन ये इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण क्या होता है कि इसका कार्य जल का अवशोषण करना होता है। ठीक है ना। जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का क्या होता है कि इसके अंदर दीर्घ रोम पाए जाते हैं, और इसका कार्य क्या होता है कि इसका कार्य होता है इसका कार्य जल का अवशोषण करना होता है। ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद में बड़ी आंत के बाद में जो भोजन है वो कहाँ? गुहाद्वार पर जाता है। कहाँ जाता है? गुहाद्वार पर। गुहाद्वार से क्या होता है कि बेकार या विशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। क्या होता है कि बेकार पदार्थ जो हैं वो कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। यही दो टॉपिक रह गए थे जिन्हें हमें कवर करना था। ये तो हो चुका है, लेकिन क्या है कि जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिंग सिस्टम या फिर मानव पाचन तंत्र है, उसका हम शॉर्ट रूप से उसे आसान तरीके से यहाँ पर देखेंगे पूरा का पूरा। अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। मतलब टॉपिक तो नेक्स्ट नहीं था, हम उसी को शॉर्ट रूप से रिवीजन करेंगे। देखो पाचन में अपनी 6 चीज़ें आती हैं, 6 या 5 आती हैं। देखो पहला आता है मुंह। दूसरे पर जो आता है उसे कहते हैं आहार नाल। तीसरे पर आता है आपका आमाशय। और जो फोर्थ पे आता है उसे कहते हैं छोटी आंत। उसके बाद आती है 5 पर बड़ी आंत, और 6 पर आती है आपकी छोटी आंत। कौन सी? गुहाद्वार। इन्हीं में आता है। अब देखो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन सकता है कि मानव में पाचन किन किन स्थितियों से होकर जाता है। तो आपको इन्हीं स्टेप्स में आंसर लिखना है कि पहले मुंह के बाद आहार नाल के बाद आमाशय के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद गुहाद्वार। इन 6 स्टेप्स के अंदर जाता है आपका भोजन। अब देखो मुंह का बंटवारा अगर करें तो मुंह का बंटवारा किस किस में हो जाएगा? मुंह के अंदर सबसे पहले अगर किसी भोजन को अगर आप अंदर डालोगे अपने मुंह के अंदर, तो सबसे पहले वो कहाँ पर जाएंगे? दांत के पास में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? दांत पर। ठीक है ना, टीथ। दूसरा क्या होता है, इसका दूसरा पार्ट आ जाता है, दूसरा होता है जीभ, है ना।
और जो तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका एंजाइम या लार ग्रंथि, लारी लिख लीजिए, है ना। अब देखो दांत आता है, सबसे पहले दांत आता है। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का कार्य क्या होता है, पहले ये बात, दांत का कार्य होता है भोजन को काटना या चबाना, भोजन को काटना चबाना, ये कार्य होता है दांत का। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत अगर देखें तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला प्रकार होता है चवर्णक और रदनक कर लीजिए, पहला हो गया रदनक, दूसरा कृंतक, उसके बाद चवर्णक, उसके बाद अग्रचवर्णक। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अग्रचवर्णक को पहले दे देता है और चवर्णक को बाद में दे देता है, कोई बात नहीं। देखो रदनक का कार्य क्या होता है, रदनक का कार्य होता है आपका काटना, कृंतक का फाड़ना या फिर चीरना जिसे कहते हैं, और जो चवर्णक और अग्रचवर्णक का कार्य होता है वो होता है पीसना, है ना। ये कार्य होता है दांतों का, रदनक, कृंतक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। ये तो हो गए दांत। अब आती है जीभ की बात। जीभ की क्या 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 कार्य होते हैं, जीभ के देखो 2 कार्य होता है। पहला होता है स्वाद बताना, जो आपने खाना खाया है या फिर कुछ भी खाया है उसका ही स्वाद बताती है। क्या बताती है, स्वाद बताती है कि आपने जो खाना खाया है वो कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, वो स्वाद बताती है। और दूसरा क्या करती है, जो आपने भोजन खाया है उसे निगलने में आपकी मदद करती है। क्या करती है, उसे निगलने में आपकी मदद करती है, निगलने में। ये हो गया जीवा कार्य। अब ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर कैसा पता चलता है, तो देखो इस प्रकार से आपकी कुछ जीभ होती है ऐसे, या फिर कुछ चौड़ी भी कर लीजिए। यहाँ पर जो होता है, कहाँ पर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मीठा पता चलता है। अब मीठा कैसे पता चलता है, यहाँ पर ना कण पाए जाते हैं, कुछ ऐसे कण पाए जाते हैं जो ये बताते हैं कि आपने जो खाया है वो कैसा है। यहाँ पर अगर आप उस कण को रखोगे तो कैसा आपको पता चलेगा, अगर मीठा होगा तो आपको मीठे का स्वाद पता चलेगा। और यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से आकृतियाँ भी होती हैं और एक यूं होती है, इस प्रकार से। अब देखो ये क्या है, ये आपका मीठा बताएंगी, ये कैसा बताएंगी आपका, ये बताएंगी आपका नमकीन को। किसको, नमकीन को। और ये कैसा बताएंगी, ये बताएंगी आपके कड़वे को, सॉरी ये बताएंगे खट्टे को। कैसे को, खट्टे को। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या बताएगा, खट्टे को। और जो आपको ये यू आकार का दिखाई दे रहा है ये बताएगा आपका कड़वे को। कैसे को बताएगा, कड़वे को। आपका ये कैसा बताता है, कड़वे को। सो आई होप आपकी जीभ भी कंप्लीट हो जाएगी। लार क्या होता है, लार ग्रंथि। लार के अंदर क्या पाई जाती है, एक तरह की ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लार ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं। यहाँ से एक प्रकार का एंजाइम निकलता है जिसे हम टॉयलिन एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉयलिन एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉयलिन एंजाइम। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जो आपका मुंह होता है, मुंह का कार्य क्या होता है, वो भी आपका सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। अब इसे करेंगे, कंप्लीट हो चुका है तो इस पे हम कर देते हैं टिक कि हमारा ये मुंह वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आता है आपका आहार नाल। क्या आता है, आहार नाल। आहार नाल की बात करें तो आहार नाल में क्या होता है, आहार नाल एक तरीके से आप समझ लीजिए कि परिवहन, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। एक देश से दूसरे देश को पहुंचाने के लिए आपका हवाई जहाज और या फिर पानी वाला जहाज कार्य आता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है, आहार नाल क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। मुंह से आपके भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। मुंह से क्या करेगी, आमाशय तक भोजन कौन पहुंचाता है, आहार नाल पहुंचाती है। तो इसमें आप लिख देंगे यह एक प्रकार की क्या है, नली है। यह एक प्रकार की नली है जो कि भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाती है, आमाशय तक पहुंचाती है।
ठीक है ना। क्या है कि आहार नाल का क्या कार्य होता है कि एक प्रकार की नली है जो कि भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाती है। ये कार्य कौन करता है? अपना आहार नाल करती है। किसका कार्य करती है? एक तरीके से ट्रांसपोर्ट, मतलब तरीके से ही नहीं, पूरी तरीके से ये ट्रांसपोर्ट का ही कार्य करती है। कौन? आहार नाल। मुंह से कहाँ पहुंचाती है? आमाशय तक। इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मानव पाचन तंत्र के बारे में बताइए, मानव पाचन तंत्र के बारे में बताइए। अब देखो आमाशय है ना, आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। देखो आपको, या फिर मैं लास्ट में जो है उसका मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूंगा, पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि कैसे होता है एक मानव पाचन तंत्र का फोटो आपको यहाँ पे देखने को लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लास्ट में जाके वीडियो को जरूर देखना, कंटिन्यू करते रहना। तो क्या है, मुंह से आमाशय तक पहुँचाने में कौन? आहार नाल करती है। एक प्रकार की नली है जो कि भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलेंगे और पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। तो देखो आहार नाल भी अपना कंप्लीट हो चुका है, आहार नाल भी क्या हो गया है? कंप्लीट। अब क्या आता है? अब आता है भाई आमाशय की बारी। आमाशय की बारी। आमाशय क्या है? आमाशय एक जे के आकार का होता है। आपको यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको फोटो एक दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ये क्या है? ये आमाशय होता है। इस प्रकार देखो आमाशय में क्या है, आमाशय आपका किस आकार का होता है? जे के आकार का होता है। ABCD वाली जे के आकार का होता है। इसमें क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। अब देखो जठर ग्रंथि जो होती है, जठर ग्रंथि क्या निकालती है? जठर ग्रंथि जठर रस को स्रावित करती है। जठर रस को निकालती है। स्रावित से अच्छा निकालना बोलिए, अच्छी बात रहेगी। अब जो जठर रस होता है, जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, उन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। जठर रस में 3 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। एक को कहते हैं आपका पेप्सिन, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे मैं HCl लिख रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक को अगर समीकरण में बदलेंगे तो अपना वो HCl ही बनता है। तीसरा क्या बनेगा? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पर आ जाता है श्लेष्मा। क्या बनता है? श्लेष्मा। इज दैट क्लियर? पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा। क्लियर? अब देखो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन। यहाँ पे आप लिखोगे कि किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन। HCl क्या करता है? HCl भोजन को अम्लीय प्रकृति प्रदान करता है। कैसी प्रकृति? अम्लीय प्रकृति प्रदान करता है। अम्लीय प्रकृति कौन? HCl देता है। अब देखो आपको पता है कि अपनी सेहत के लिए HCl कितना खतरनाक रहता है, लेकिन वो हमारे पेट यानी आमाशय में पाया जाता है। अगर HCl हमारे पेट में पाया जाता है तो मतलब उससे तो हमारे अंदर जलन पैदा होगी। तो उसी से हमारे पेट और शरीर को कौन बचाता है? हमारे आमाशय और शरीर को कौन बचाता है? उसे कहते हैं श्लेष्मा, जो कि क्या है? आमाशय की बाहर की परतों को बचाती है। परतों को बचाती है। क्या करती है? परतों को बचाती है। कौन? श्लेष्मा अपनी परतों को बचाती है। आमाशय का कार्यवाही यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है? आमाशय का कार्य यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब आता है अपनी छोटी आंत की बारी। किसकी बारी? छोटी आंत की बारी। जिस प्रकार से 3 पढ़े 3 भी हो जाएंगे। वीडियो अब ज़्यादा नहीं बची है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मानव पाचन तंत्र पूरा समझ में आ जाएगा। सो अब देखते हैं छोटी आंत के बारे में। मैं आपको ये बात बता दूं कि जो शरीर के भोजन का जो सबसे ज़्यादा पाचन होता है ना, वो छोटी आंत में ही होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। तो ये अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे कि जो शरीर में सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पे होता है, तो वो आपका छोटी आंत में होता है। अब देखो छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, यहीं से शुरू करेंगे छोटी आंत के बारे में। अब देखो छोटी आंत जो होती है, क्या होता है कि छोटी आंत मतलब मैंने आपको बता ही दिया, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। किसका? भोजन का। इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ड्यूडेरियम,
ड्यूडिनम, दूसरा होता है जिजुरम। देखो मैं जिजुरम को यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर जिजुरम। और जो थर्ड होता है उसे कहते हैं इलियम, इलियम। अब समझना, हमको ड्यूडिरम को ज़्यादा समझना है, इन दोनों को हमें ज़्यादा नहीं समझना है। इन दोनों को हमें ज़्यादा क्यों नहीं समझना है? क्योंकि ये जो दोनों हैं इनका मतलब इनमें ज़्यादा टाइप्स है ही नहीं है, जितने भी टाइप्स हैं वो ड्यूडिरम में हैं। तो ड्यूडिरम के बारे में अगर हम देखें, देखो ड्यूडिरम के क्या है, ड्यूडिरम जो होता है उसको दो प्रकार में बांटा गया है। इसके कितने, दो प्रकार होते हैं ड्यूडिरम के। ड्यूडिरम के कौन कौन से दो प्रकार होते हैं उनको समझेंगे। पहला होता है यकृत और दूसरा होता है आमाशय। पहला होता है यकृत, तो आप समझेंगे यकृत के बारे में। किसके बारे में? यकृत के बारे में। यकृत क्या करता है? यकृत, पहली बात ये कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पॉइंट है ये क्वेश्चन का, जो मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है खुद में, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो आपकी यकृत है। कौन सी है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है पित्त लवण। क्या पाया जाता है? पित्त लवण पाए जाते हैं, पित्त लवण पाए जाते हैं। और पित्त लवण से क्या निकलता है? पित्त लवण से पित्त रस निकलता है, पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। अब पित्त रस का कार्य क्या होता है? पित्त रस का कार्य होता है कि जो भोजन के बड़े बड़े कण होते हैं ना, सॉरी, वसा के जो बड़े बड़े कण होते हैं, वसा के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में विभाजित करना। वसा के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में विभाजित करना। जैसे आप मान लो कि वसा के इतने बड़े बड़े ये कण हैं, इनको अगर हम छोटे कर दें, ये पित्त रस क्या करता है? छोटे छोटे में कर देता है। इसी को हम कहते हैं इमल्सीकृत वसा। क्या कहते हैं? इमल्सीकृत वसा। क्या कहते हैं? इमल्सीकृत वसा, इसी को कहते हैं। अब देखो अपना क्या है, यकृत हो चुका है कंप्लीट। क्या हो चुका है? यकृत अपना कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? आमाशय के बारे में। तो इसे कर देते हैं यहीं पे रेज, और अभी यहाँ पे सेकंड टॉपिक आमाशय डाल लेंगे। आमाशय, ये भी खुद में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि क्या है कि मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आमाशय है। समझ में आ गया ना? मानव शरीर की दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसे ही आमाशय कहते हैं। अब देखो ऐसा मान के चलो कि आपके क्वेश्चन मतलब इस प्रकार से आ जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, और उस ऑप्शन में यकृत ना दिया हो। क्या ना दिया हो? यकृत अगर ना दिया हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आमाशय उसका आंसर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? आमाशय, सॉरी, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होगी। अब ये क्या है? ये एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। अब मैं इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कह रहा हूँ, इसी को समझने के लिए इस प्रकार से मैंने बनाया है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पहला पाया जाता है हार्मोन, हार्मोन। दूसरा क्या पाया जाता है? दूसरा पाया जाता है एंजाइम। क्लियर है ना? क्या पाया जाता है? एंजाइम। हार्मोन कौन सा पाया जाता है? बोले तो हार्मोन पाया जाता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं? एंजाइम एक नहीं पाया जाता, इसमें एंजाइम 3 पाए जाते हैं। तो पहले इंसुलिन के बारे में देख लेते हैं। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक मतलब हार्मोन है जो क्या करता है कि आपके खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि शर्करा क्या होता है। शर्करा नहीं पता होगा, क्योंकि शर्करा, देखो शर्करा को इंग्लिश में शुगर कहते हैं। आप समझ में आ गया होगा क्लियर कि शर्करा का क्या महत्व है ना? तो इंसुलिन क्या करता है कि शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है, जो आपके खून में शुगर की मात्रा को लिमिटेड बनाए रखता है। ठीक है ना? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह, जिसे इंग्लिश में शुगर कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? इसके बारे में अब देखेंगे हम एंजाइम। एंजाइम को मैं इधर से लिखूंगा, यहाँ से देखो 3 एंजाइम पाए जाते हैं इसमें।
कौन कौन से पाए जाते हैं? पहला पाया जाता है आपका एमाइलेज। क्या पाया जाता है? एमाइलेज। दूसरा पाया जाता है ट्रिप्सिन और तीसरा पाया जाता है स्टीएप्सिन। क्या पाया जाता है? स्टीएप्सिन। ठीक है। अब देखो एमाइलेज क्या पचाता है? एमाइलेज पचाता है कार्बोहाइड्रेट को। ये किसे पचाता है? एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। नोट द पॉइंट कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को तो पेप्सिन भी पचा रहा था। जो ट्रिप्सिन क्या था कि ट्रिप्सिन आपका पचाता है आपका जो, जिसमें आपका क्या मिलता है आपको ट्रिप्सिन के अंदर, जो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हो वो ट्रिप्सिन पचाता है। प्रोटीन के अंदर अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला है तो उसे ट्रिप्सिन पचाता है, और पेप्सिन उसे पचाता है जिसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं मिला होता है। ठीक है। स्टीएप्सिन पचाता है इमल्सीकृत वसा को। किसे पचाता है? स्टीएप्सिन आपका इमल्सीकृत वसा को पचाता है। इमल्सीकृत वसा क्या होता है? जो मैंने बताया था यकृत, जो बड़े बड़े वसा को छोटे छोटे वसा में बदल देता है, उसी को आपका क्या कहते हैं? स्टीएप्सिन वसा कहते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जो आपका आमाशय के बाद में पचा हुआ भोजन कहाँ पे जाता है? वो जाता है जिजुरम में। जिजुरम के बाद में जाता है इलियम में। जिजुरम के बाद में कहाँ जाता है? इलियम में। जिजुरम के बाद इलियम में, और इलियम के बाद में ये सीधा ट्रांसलेट होके अपना छोटी आंत हो जाती है कंप्लीट, और अब आते हैं हम बड़ी आंत की तरफ। किसकी तरफ? बड़ी आंत की तरफ। अब बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले इसे कर लेते हैं। वो खुद में कुछ नहीं रखता है बताने के लिए, है ना। बड़ी आंत में बताने के लिए इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसे शुरुआत में ही बता चुका हूँ, डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। बड़ी आंत क्या होता है? बड़ी आंत में क्या पाए जाते हैं? दीर्घ रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दीर्घ रोम पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। जल का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार से अपना बड़ी आंत भी कंप्लीट। अब आ जाता है गुहाद्वार। गुहाद्वार का केवल एक ही कार्य है कि बेकार पदार्थों को बाहर निकालना। बेकार पदार्थों को बाहर निकालना। बेकार पदार्थों को करना बाहर निकालना। बेकार पदार्थों को बाहर निकाल देना कि भाई अब तुम जाओ, कोई कार्य है नहीं है इनका। तो इस प्रकार से अपना क्या हो जाएगा? मानव पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक डायग्राम देखने को मिल रहा होगा जो आपको पूरे मानव पाचन तंत्र का होगा। किसका होगा? पूरे के पूरे मानव पाचन तंत्र का है। अब देखो मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में हमने क्या किया कि मानव ह्यूमन डाइजेस्टिंग सिस्टम देख लिया। अब जो कल वीडियो आएगी उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिंग सिस्टम के। किसके? ह्यूमन डाइजेस्टिंग सिस्टम के आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।